हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द ट्रिपल फाइव चेंज, पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एंजल नंबर ट्रिपल फाइव पॉजिटिव एंड मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो शायद अगर आप इस एंजल नंबर से अट्रैक्ट होकर इस चैनल पर आए हैं अभी भी या पहले भी, तो उन लोग के लिए सब चीज़ के लिए शायद एक सजेशन है कि शायद कुछ मेजर चेंज इनकी लाइफ में होने वाला है। और मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है बस सॉल्व होकर रह जाए। तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस बहुत ही खास, बहुत ही ज़्यादा डीप, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक या डिफ़िकल्ट ऐसा लगता है, बट ये एक बस जर्नी है, एक सफ़र है जो आपको तय करना है। मतलब ना, आग का दरिया है और कूद के जाना है, वैसे एक चीज़ है। बस यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन, आपको सिर्फ एक बात समझना है कि आपको इस चीज़ में आपके पर्सन के ऊपर चेज करना या पीछे भागना, ये पहले आपको छोड़ना है। ये एनर्जीज में चीज़ें ऐसी रहती कि आप उनके पीछे रहेंगे, अब वो भागते रहेंगे, फिर वो आप जिस कदर बढ़ते जाएंगे, मतलब अपने करियर, अपने सेल्फ वर्क में बढ़ते जाएंगे, वो आपके पीछे भागेंगे। तो आप चाहते हैं कि वो एनर्जीज दोनों एक साथ मिल जाए। सिर्फ मतलब आप लोग का पर्पस है वो शादी करके बच्चे पैदा करना, और वो सब चीज़ सिर्फ वही नहीं होता। आपका पर्पस कुछ और होता है जो दुनिया, समाज के और ओवरऑल भलाई के लिए कुछ हो। माना कि बहुत लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, बट जिन लोगों के लिए भी आप कर पाए तो बहुत बहुत खास होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसा अलग सा। तो उस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। खास कनेक्शंस होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा खास तरीके से हैंडल किया जाता है। जितना आपका सेपरेशन लंबा, जितनी आपकी तकलीफ़ें ज़्यादा, उतना ही कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। और सबसे बात खासियत है इस रिश्ते की, एक को जो कुछ होता है वो दूसरे में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसके लिए जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आता है तो दूसरों को उस चीज़ का एहसास होता है, वो खींच के आ जाता है। तो इस बात को ज़रूर समझे और अपने ऊपर ज़रूर काम करें। इस चीज़ का, इस कनेक्शन का जो असर, या बोलते हैं ना, उसका डिवाइन पावर देखना है आपको, तो ज़रूर अपने ऊपर काम करके देखिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे पर काम करके देखिए कि आपको मिरेकल जैसा फील होगा कि जो आप सोच रहे हैं, मतलब पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव पे है अटकी, तो वो आप पार्टनर में आप बदल पाएंगे। मतलब यहाँ पे बैठे बैठे आप उधर से चीज़ें बदलती जाएंगे। अगर वो निगेटिव और तकलीफ़ में है तो आपको भी इसका एहसास होगा। बहुत खास है, बहुत खास है, उसे उसी तरह से लीजिए। तो आपके डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी, जो लोग वीडियो देखते हैं, जनरली जो चीज़ है आप में, जो एनर्जी है, भले आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। एक ऐसी फीमेल एनर्जी, बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत दूसरों का सोचने वाली, ख्याल रखने वाली सब एनर्जीज हैं। और डिवाइन मास्कुलिन जो आपके पर्सन है, उनकी एनर्जी दुनियादारी की, जिद की, अपने आप की सोचने की, और सब वैसे होती है। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस होती है, कार्मिक रिश्ते होते हैं, तो उनको उनसे निपटाते फिर आपके पास आना रहेगा। तो वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। उनको भी समझना ज़रूरी है कि मतलब ये रिश्ता क्या है और क्या नहीं। और ख़ास करके आप अगर उनको बोलने जाएंगे कि ये ऐसा रिश्ता है और ऐसा, मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ और आप डिवाइन मस्कुलिन है वगैरह, तो ऐसा कुछ बोलने मत जाए। हर चीज़ का अपने आप समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग आपको मतलब क्या समझेंगे कि क्या बात कर रहे हो, क्या चीज़ है ये। तो जो चीज़ आपने अंदर ही समझी है, बस उसके ऊपर वर्क कीजिए। तो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज, ये है, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मस्कुलिन
आपके बारे में इस कदर सोच रहे हैं कि कहीं पर नाम दिखता है, आपकी तस्वीर दिखती है, या आपकी तस्वीर या फोटोज उनके पास है, तो वो काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक ऐसा देखते रहते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है। कम्युनिटी 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो कम्युनिटी, ये समाज या कुछ गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, हर चीज़ में शायद वो बिज़ी हो सकते हैं या कुछ अटेंड कर रहे हो, उनके घर में कुछ फंक्शन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं समाज का डर उनको इस रिश्ते में आने के लिए रोक रहा है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे वाला चीज़ है। अगेन द थिंकिंग वुमन, आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कि कैसे चल रहा है, क्या होगा, कैसे हो सकता है, ये कनेक्शन फील क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ ढूंढी जा रही है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, या तो प्रॉब्लम्स चल रही है या तो कुछ उनको ये कनेक्शन फील हो रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, कैसे आया जा सकता है आपकी तरफ, वो सोच रहे हैं। 24 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एप्रिसिएशन 15 नंबर, अगेन 6 नंबर 2 बार आया है, और बहुत खूबसूरत एनर्जी जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप में जो एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है उनको, आपको आपके अपने ऊपर अगर आपने वर्क किया है, वो एक ऑरा चेंज होता है, आपकी काबिलियत दिखती है, आपकी पॉजिटिविटी दिखती है। और ख़ास करके अगर आपने चेजिंग एनर्जी या पीछे भागने की एनर्जी छोड़ दी है, तो डेफिनेटली उनको एक फील होता है कि एक अट्रैक्शन फील होता है। क्योंकि आप कभी भी ऑब्जर्व करें, किसी के लिए भी ऑब्जर्व करें कि आप जिसके पीछे भागते हो, तो वो इंसान को आपके लिए कदर नहीं रहती। आप वक्त देते हो, आप अवेलेबल दिखाते हो, तो वो इंसान को आपके लिए कदर नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि किसी की केयर नहीं करना चाहिए, किसी को वक्त नहीं देना चाहिए, बट हर चीज़ बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी तरफ उनका पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान, और आपको दूर से ही देख के, या आप अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो दूर से देख के आपको मतलब खुश हो रहे हैं कि मतलब काफ़ी बदल गए आप, और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। और जो पास में है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। एंड डोर टू रोमांस, अगेन ये जो है 24 नंबर, 15 नंबर और डबल 3 नंबर 6, अगेन 666 नंबर हुआ है। डोर टू रोमांस, डोर टू रोमांस मतलब दिल के दरवाजे जैसे खुल रहे, जो उन्होंने बंद किए थे शायद आपके लिए, किसी और के खातिर, या अपने डर के खातिर, जैसे समाज का, परिवार का डर है, या फिर किसी और चीज़ के खातिर, जैसे कि अपने करियर में ध्यान देना हो, अपने बिजनेस पे फोकस करना हो, या जॉब के लिए मेहनत करना हो, या कुछ भी चीज़। लेकिन अभी वो दिल के दरवाजे खुल रहे। खास करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा 10 पोर्टल की मुझे नज़र आ रही है। ये प्रिपरेशन, ये कंप्लीशन की एनर्जी, मतलब जो कंप्लीट हो रहा है, जो कार्मिक साइकिल्स, और नए सिरे से सब कुछ चालू हो रहा है, ये एनर्जी फील हो रही है। या फिर ये जो चीज़ है ना, ये शुरू हो रही है, ये जो कनेक्ट फील होना, ये फीलिंग्स होना, तो वो जो चीज़ें आपकी कंडीशन में जो कनेक्शन है, अगर आप लोग का बहुत डीप कनेक्शन है, तो चीज़ें स्लोली धीरे से ही सही बदल रही है, आगे बढ़ रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग फील है आज। इस एनर्जी में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, भले वो किधर भी बिजी हो, समाज है, फंक्शन है, कुछ भी डर है या कुछ भी चीज़ है, लेकिन आपको वो देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे, और रास्ते ढूंढे जा रहे हैं आपसे बात करने के, आपसे मिलने के, और हर चीज़ के। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सामने से कॉल मैसेज ना करें। अगर स्पेशली अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, उनका बर्थडे है या कुछ भी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट फिर भी सिचुएशन, हर चीज़ आप सोच समझ के कीजिए। आपकी कंडीशन में, आपकी सिचुएशन में क्या है, मुझे यहाँ से नहीं पता, बट मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कुछ सोच समझ के ब्लॉक किया है,
तो वो चीज़ को बहुत अच्छे से लीजिए, गुस्से में नहीं, तकलीफ में नहीं, पॉजिटिवली लीजिए। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप उसका असर देखेंगे, एक एक दिन में ब्लॉक खुल जाएगा। बंदा या बंदी आपसे खुद आके बात करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप करके देखिए। लेकिन जिस तरह से मैंने वीडियो में समझाया था कि क्या करना चाहिए तब जो चीज़ें वर्क होती, वो ज़रूर ध्यान दीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगेन, हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग प्रोसेस बहुत चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, या एंग्जाइटी इश्यूज, या बहुत कुछ इसे पीछे वर्ल्ड का कार्ड भी है डेफिनेटली। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंप्लीशन की कगार पे मुझे फील हो रही है, और नए से सब कुछ शुरू हो रहा है, एक कनेक्ट फील हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस से डेफिनेटली गुजर रहे हैं। और खास करके ऐसा लग रहा है कि तबीयत भी खराब हो सकती है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करिए उनकी तरफ, तो उनको वो एहसास होगा कि कोई उनके साथ है। मेजरली क्या हो रहा है, द मैजिशियन, ये तीसरा कार्ड है, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमन एंड द मैजिशियन। डेफिनेटली आपके बारे में मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। आप अगर एक पॉजिटिव स्टेट में मेडिटेशन में जब जाओगे, अगर स्पेशली रात को, मतलब जो अगर कर सकते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना, आप ये चीज़ें मैनिफेस्टेशंस का रात में ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे बाद में दुनियादारी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। शांत जगह पे शांत मन से अगर आप करते हैं, इसका इफेक्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत मिरेकल जैसा, चमत्कार जैसा फील होगा। तो मैजिशियन की एनर्जी दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हैं, स्ट्रांगली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस है। आपकी फोटोज़ देख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक पॉजिटिव थॉट्स आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। चलो, कुछ ना कुछ एहसास तो हो रहा है उनको, जस्टिस। तो हो सकता है कि आपके पर्सन है जो किसी लीगल प्रोसेस से गुजर रहे, न्याय करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बैलेंस करना चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में उनका झुकाव काफ़ी कम था, या अगर रिश्ता जस्ट था लेकिन उनकी तरफ से काफ़ी कम इस रिश्ते में जो बता ना होना चाहिए वो नहीं था, तो अभी वो बैलेंस की सिचुएशन में आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा, जिस कार्ड की एनर्जी में बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने चेज करना या पीछे भागना छोड़ दिया, आप सिर्फ अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो वो एनर्जी और वो वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, और उनका जो सिचुएशन है, उनकी जो हालात है, उनकी जो सोच है, काफ़ी हद तक आपके लिए बदल रही है। आप सोच रहे हैं कि उन्होंने तो ब्लॉक किया है, उनको देखते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। माना मैं ऐसा नहीं बोली कि अभी उनके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके लाइफ में कुछ और चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप एक बात समझिए, आप है ना यूनिवर्स के ऊपर शक करना छोड़िए। जो चीज़ आपकी है कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाली। ये जस्टिस होकर रहेगा। वो कुछ लीगल प्रोसेस से भी गुजर सकते हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत, मतलब बैलेंस और न्याय दोनों की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। और द फूल, अगेन नई शुरुआत, एक ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी है जहाँ पे बहुत रिस्क लेने का एटीट्यूड है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो जहाँ पे उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ है जो मुझे चाहिए, ये रिश्ता है जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, बस मुझे नहीं पता कैसे और कब कैसे, बट फील बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इशारे मिल रहे हैं उनको।
माना कि उनको एंजल नंबर्स ये वो सब दिखते होंगे, लेकिन उनको क्या पता, और वो जानने की कोशिश में भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी वैसी है कि जो दुनियादारी समझते हैं, तो उनको दुनियादारी की तरह से समझा जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं आपका नाम दिखता होगा, कहीं आपके जैसा कुछ, और पता नहीं क्यों अचानक से आपकी याद आ रही है, आपको देखने का मन कर रहा है, आपकी फोटोज है तो देखने का मन कर रहा है। कुछ नहीं सब, अभी जैसे आपकी फोटोज अगर वो अपने पास नहीं रख सकते थे, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल्स जाके चेक करने का मौका मन कर रहा होगा कि कैसे, वैसे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। एस ऑफ वैंड बहुत ही खूबसूरत, अगेन नई शुरुआत, नई सिरे से एक चाह, और ख़ास करके बहुत पैशनेट हो रहे, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। जो मुझे सब फील हुआ था, मैंने कहा ना, थिंकिंग चल रही है 2-3 जगह से, और अप्रिसिएशन, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो मतलब आप मेल है फीमेल है वो मैटर नहीं कर रहा है, आपकी ब्यूटी मतलब दुनियादारी के हिसाब से ना हो, बट समहाउ आपकी एक जो ऑरा है, आपकी जो पॉजिटिव फील है, वो कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करी है उनको बहुत ज़्यादा। डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी लाइफ में ना कुछ बहुत ज़्यादा बवाल मचा है, बहुत ज़्यादा। और डेथ सिचुएशन मुझे बताता है कि कुछ ख़त्म हो गया, कुछ चीज़, भले वो चीज़ एक जॉब सिचुएशन है, बिजनेस सिचुएशन है, हर चीज़ जो कंप्लीट होके बदलनी थी, ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर बदलाव, वो चीज़ से गुजर रहे, तो डेफिनेटली सामने से आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ, क्योंकि हो सकता है कि इवन किसी की नियर बाय डेथ भी हो चुकी हो, अपनों में, दोस्तों में, या कहीं पे भी। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, रीयूनियन चाहते हैं। हो सकता है कुछ केसेस में कि आपका जो एक गेट टुगेदर हो कहीं से, मतलब रीयूनियन हो या रीयूनियन पार्टीज हो, स्कूल की, कॉलेज की, ऑफिस की, कहीं पे, या कुछ ऐसा फंक्शन या कहीं पे, उन मतलब वो मौका मिल सकता है आपको बात करने का, मिलने का, वापस चांसेस है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें से गुजर चुके हैं, काफ़ी सारा एहसास है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्कशन चल रही है फैमिली में, दोस्तों में, कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। पेज ऑफ सॉर्ड, मैंने कहा ना कि आपके ऊपर नजर पूरी तरह रखी जा रही है, पूरी नजर। बहुत आज मिसिंग एनर्जी काफी ज्यादा है, पैशनेट है आपके लिए, तो दूर से ही कहीं आपके ऊपर पूरी नजर है, पूरी नजर। द हर्मिट, आइसोलेशन में है, जो चीज उनके आसपास है, जो मतलब परिवार है या फिर जॉब है, बिजनेस का भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना ये बंदा ये बंदी ना खुद को अच्छा ही नहीं फील कर पा रहे, एक सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर पा रहे, एक कुछ मिसिंग फील कर रहे। और खास करके मुझे आपकी मिसिंग एनर्जी लग रही है। तो जब अकेले में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे आपकी यादें उनको बहुत सताती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चालू है, डीप थिंकिंग कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, और कैसे मनाया जाए, और सब कुछ चीज़ कैसे ठीक किया जाए, ये बारे में सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा। भीड़ में भी तन्हा फील करते हैं और रहना चाहते हैं। टू ऑफ फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। शायद आपका डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन अगर दो लोगों के चॉइस में या दो चीज़ों के बारे में सोचना था, कि जैसे कि जॉब के बारे में या आपके बारे में सोचना था, तो उनकी चॉइस अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको चूज किया गया है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अगेन डेथ, और फाइव ऑफ सॉर्ड बता रहे कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बवाल मचे हुए हैं। केयर्स
मतलब chaos सिचुएशन बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बिगड़ी है सिचुएशन, झगड़े फसाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये अपना कंट्रोल ले रहे हैं। पहले अगर चीज़ें जब बिगड़ती थी या होने दे रहे थे कि चलो यही लाइफ है, चलना है, चलने देते, बट ये अभी काफ़ी कंट्रोल में लग रहे कि अपने डिसीजन के लिए, अपनी चॉइस के लिए। अगेन जस्टिस, न्याय, बैलेंस। तो मुझे लगता है चांसेस हैं कि काफ़ी लोगों के जो डीएम है वो जस्टिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये सब का बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, नई शुरुआत है और बहुत खूबसूरत। ये जो है ना अनकंडीशनल लव, इस प्यार में, इस कनेक्शन के लिए कोई डाउट नहीं है। ये जो है ना प्योर है, सच्चा है और वो बहुत छलक छलक बह रहा है, डीप डीप है बहुत ज़्यादा। आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं बता नहीं सकती कि बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। रीइन्वेंट होने का मौका चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। बहुत सोचा जा रहा है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, और अपने आप का फिलहाल अभी बंधा हुआ फील कर रहे उनको। मतलब जैसे ना हर्मिट मोड है और 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन में है अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करे कि इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल नहीं सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे, कंट्रोल ले रहे, और कुछ नहीं कर रहे, कर नहीं सकते तो कम से कम आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूर से कहीं आपके ऊपर पूरी नज़र है, आपके ऊपर पूरा ध्यान है कि मतलब क्या आपके ऊपर पूरा ध्यान है। और ख़ास करके जो लोग अपने ऊपर सेल्फ वर्क में काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर ध्यान, मतलब उनके पीछे भागने से जो छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खास करके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं, तो ये उनके लिए है। आप करके देखिए और मिरेकल देखिए। यस। तो अगर आपका कोई भी सवाल था, जैसे कि मेरा सवाल था कि क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या वो आपके पास आना चाहते हैं, तो यस। एंड सक्सेस अगेन सामने से कार्ड आया है, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यस और सक्सेस दोनों कार्ड्स आए हैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ अपने पर काम करके देखिए कि क्या मिरेकल होता है, करके देखिए कि ये एनर्जीज कितनी ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिला हो, और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।